भाई कुछ दे दो ना खाने के लिए, 2-4 दिन से मैं बहुत भूखा हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे और दोनों लोग खुश रहो, आशीर्वाद है। खुश रहो, भगवान तुम्हारा भला करे। दे दो राम, दिला दो राम, देने वाला सीताराम। इतने मोटे ताजे हो, भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म की बात नहीं है साहब, हमारी ये मजबूरी है और मजबूरी में ही भीख मांग रहा हूँ साहब। और जाओ यहाँ से। अरे भाई कुछ हो तो दे दो ना, आपको भगवान बहुत बड़ा कर दे, ये दुकान 4 गुना हो जाए। खुश रहो। अरे लगता है एक्सीडेंट हो गया है, मैं देखता हूँ क्या बात है। हेलो ए भाई, ओहो, इनका तो एक्सीडेंट हो गया है, सर से बहुत खून बह चुका है। अरे ये तो राजा साहब हैं, अभी मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। डॉक्टर साहब, हम भिखारी हैं, हम भीख मांग के लौटे थे, देखा तो एक्सीडेंट हुआ था, उनके सर से बहुत खून बह चुका है, आप चलकर जल्दी से देख लीजिए। चलिए चलिए। आइए साहब, आइए साहब। डॉक्टर साहब देखिए, ये बेहोश हैं। देखिए बहुत सीरियस हैं, इनके सर से बहुत ब्लड निकल चुका है, इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है सर। डॉक्टर साहब ये तो ठीक हो जाएंगे ना? देखिए ब्लड का रिसाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, सर पर ज़्यादा चोटें आई हैं, इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप सब बाहर जाइए। ठीक है साहब।
ऑपरेशन सफल रहा। अब चिंता करने की कोई बात नहीं। राजा साहब खतरे से बाहर हैं। अब आप सब थोड़ी देर इंतजार करिए। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, राजा साहब कैसे हैं? अब आपका मरीज पूरी तरह ठीक है। अब आप उनसे मिल सकते हैं। अब हम मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। ठीक है सर। अरे मैं हॉस्पिटल में कैसे आ गया? सर, हम भीख मांगते हुए आ रहे थे। रास्ते में आपका एक्सीडेंट हुआ। आप पड़े थे और खून से लथपथ थे, तो हमने उठाकर हॉस्पिटल लाया। आज दुनिया में कोई अपनों का नहीं होता। आपने तो पराया होकर के मेरी जान बचाई। ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा। ये तो साहब मेरा फर्ज था जो आपकी जान बचाई। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। नहीं, बैठिए। कहाँ जाओगे और कहाँ घर है? साहब, न मेरा कोई घर है, न मेरा कोई ठिकाना है। मैं ऐसे भीख मांगता रहता हूँ। आपका नाम क्या है? साहब, मेरा नाम पूछ कर क्या करेंगे? नहीं, जैसे आपने मेरी जान बचाई है वैसे इंसानियत के नाते मैं पूछता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम भिखारी तोताराम है साहब। भिखारी तोताराम तुम्हारा नाम है? हाँ। आज के बाद तुम भिखारी नहीं रहोगे और तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है। अब से तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे दोस्त बनकर। क्या तुम मेरे साथ रहोगे? ठीक है, हम आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त। अब आपका मरीज पूरी तरह ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे यार, इतनी धूप में कोई आ भी नहीं रहा है और कोई लिफ्ट भी नहीं दे रहा है। कोई लिफ्ट दे देता तो घर पहुंच लेते। जी, आप कहाँ तक जा रहे हैं? आपको कहाँ तक जाना है? आगे तक जाना है। आप छोड़ दोगे? जी छोड़ देंगे, बैठिए। थैंक यू सर, लिफ्ट देने के लिए। नमस्ते पापा। खुश रहो बेटी। क्या हुआ बेटी, आज बहुत खुश हो तुम? पापा, मैं पास हो गई। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा बेटी, तैयार हो जाओ, हमें किसी पार्टी में चलना है। ओके पापा।
लो मालिक, पानी पी लो। ठीक है बेटा। छोटू, गाड़ी तैयार है? हाँ मालिक, गाड़ी तैयार है। ठीक है। रागिनी बेटी, तैयार हो तो आ जाओ। ठीक है पापा। ठीक है पापा, मैं तैयार हो गई हूँ। अच्छा बेटी, चलो चलते हैं। छोटू इधर आ, हम लोग जा रहे हैं और आप पूरा घर का काम कर लेना, ठीक है? ठीक है दीदी, हम सारा घर का काम कर लेंगे, आप चिंता न करिएगा। ओके। तोताराम, जी जी। मेरे गरीब दोस्त, जी साहब। शराब पियोगे? शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है साहब। शराब नहीं पीना चाहिए, ये किडनी फेफड़ा सब खराब कर देता है। सारी दुनिया शराब पीती है और तुम कहते हो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम कहते हो इससे फेफड़ा खराब होता है। जी साहब। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नहीं साहब, मत पीजिए। नहीं नहीं, बहुत गलत चीज है। आज पार्टी में चलना है, तैयार हो? मैं तैयार हूँ साहब, चलिए पार्टी में। और तैयार हो तो फिर चलते हैं। हाँ ठीक है सर, चलिए, हम तैयार हैं। चलो। ठीक है साहब। नमस्कार ठाकुर साहब। चलिए ठाकुर साहब, पार्टी में। आइए आइए बच्चे लोग, पार्टी में आप सबका स्वागत है। राजा साहब, स्वागत है आपका। केक काटो। मेरे अच्छे पापा, आई लव यू पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर रागिनी। पापा मेरे हाथ से केक खाओ ना। थैंक यू बेटा। तुम जियो हजारों साल, हम रब से दुआ करते हैं ये खूबसूरत निगाहें हमें भी कभी देखें। वाह वाह जनाब, आप तो कमाल ही कर दिए। आपने महफिल में ऐसा तीर मारा है कि और शायरों की खैर नहीं। अब आप सब हमारे राजा साहब की शायरी का आनंद लीजिए। देखते हैं किसका तीर किस पे भारी रहता है। जब दिल ही खुश ना हो तो दिवाली भी जहर नजर आती है। मुझसे शायरी की उम्मीद क्या करते हो तोताराम? मुझे तो बस शराब नजर आती है। क्या आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? क्यों नहीं, आइए बैठिए। आपका नाम रागिनी है और आप सेठ गंगाधर की बेटी हैं? हाँ, आपने ठीक पहचाना। मैं भी आपको पहचानती। आपने उस दिन पार्टी में रंग भर दिए थे। मैं आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। मिस रागिनी जी, मेरे पास बहुत सारा काम रहता है। उस समय मैं बहुत जल्दी में था, इसलिए पार्टी से जल्दी निकल गया। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या आप मुझसे बात करना चाहोगे? क्यों नहीं मिस रागिनी, बताइए।
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप शराब पीना छोड़ दूँ तो क्या आप छोड़ देंगे? मिस रागनी, फैसले तो मैं एक पल में करता हूँ, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि शराब नहीं पीना चाहिए। अच्छा जी, अब चलती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ भाई, उस लड़की को लेकर आओ। हाँ भाई, अभी लेके आता हूँ। है लड़की, चल, तुझे मेरा भाई बुला रहा है। क्यों, क्या हुआ? मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा भाई बुला रहा है। चलो। क्या हुआ जसवंत, मुझे क्यों बुलाया है? रागनी, जब से तुम्हें पार्टी में देखा है तब से तुम पर मेरा दिल आ गया है। देखो जसवंत, तुम मेरा रास्ता छोड़ दो। रागनी, मैं ठाकुर बलवंत सिंह का बेटा हूँ। एक बार जो सोच लेता हूँ उसे पूरा करके रहता हूँ। जसवंत, तुम मुझे छोड़ दो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। रागनी, ये जसवंत एक बार का हाथ पकड़ लेता है फिर छोड़ता नहीं है। छोड़ मुझे, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। छोड़ मेरा हाथ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं तुझे? बचाओ बचाओ। यशवंत, रागिनी को छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। तोताराम, ये साले बातों के आदमी नहीं हैं, लातों के आदमी हैं। राजा, अगर आज तुम समय पे नहीं आते तो जसवंत मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। रागिनी, ये तो मेरा फर्ज था। जसवंत, तुमको किसने मारा? पापा, राजा ने मुझे बहुत मारा। राजा की इतनी हिम्मत कि राजा तुम्हें मारे? हाँ पापा, राजा ने मुझे बहुत मारा। जसवंत बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं राजा को तो ऐसा मारूंगा कि राजा अपना चेहरा नहीं पहचान पाएगा। अच्छा बेटा, तुम जाओ दवा ले लो, राजा को तो मैं देखता हूँ। ठीक है पापा। राजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है रागिनी? राजा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रागिनी, सच तो ये है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है, लेकिन तुम मेरी आदत और मेरी खामियां जानती हो ना। क्या इसके बाद भी तुम मुझसे प्यार का रिश्ता जोड़ना चाहोगे? हाँ राजा, आई लव यू। आई लव यू टू रागिनी। मेरे प्यार की कहानी सदियों से है ये पुरानी। मेरे प्यार की कहानी सदियों
सदियों से है ये पुरानी, साथ तेरे जिंदगी बिताएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, साथ तेरे जिंदगी बिताएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। जुल्म की हर जंजीरों से अब तेरे लिए अब हंस के लड़ेंगे, चाहे जो कर ले ये दुनिया हम रोकने से भी अब ना रुकेंगे, देखते रह जाएगी दुनिया, देखते रह जाएगी दुनिया, नजर किसी को न आएंगे, साथ तेरी जिंदगी बिताएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, साथ तेरी जिंदगी बिताएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। लैला मजनू हीर और रांझा, प्यार में मौत को गले से लगाया, सोनी और मही वाल ने हंस के प्यार में खुद को भले ही मिटाया, अमर मोहब्बत की ये कहानी, अमर मोहब्बत की ये कहानी फिर से हम दोहराएंगे, साथ तेरी जिंदगी बिताएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे, साथ तेरी जिंदगी बिताएंगे, प्यार में जिएंगे मर जाएंगे। रागिनी बेटी, तुम्हारी पढ़ाई तो पूरी हो चुकी है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। ठीक है पापा, लेकिन हम भी आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। दरअसल बात ये है पापा कि मैं राजा से प्यार करती हूँ और उन्हीं से शादी भी करना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, तुम राजा को बुलाओ, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारी पसंद क्या है। ठीक है पापा, मैं राजा को अभी बुलाती हूँ। बुलाओ। हेलो राजा। हाँ रागिनी, क्या बात है? शादी की बात करने के लिए राजा। रागिनी, क्या हम दोनों की शादी हो पाएगी? हाँ राजा। रागिनी। हाँ राजा। आज पहली बार मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इस दुनिया में मेरा भी कोई है। राजा घर पे आ जाओ। ठीक है रागिनी, मैं अभी आ रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। राजा, ये हमारे पापा हैं। अच्छा, आपका कारोबार कैसा चल रहा है? सब ठीक चल रहा है बेटा, लेकिन एक कौन है तुम्हारे साथ? दोस्त है मेरा, इसको प्यार से हम तोताराम कहते हैं और ये मेरे साथ ही रहता है। भाई साहब, मेरा इनके सिवा कोई नहीं है।
तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? अंकल, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ बाप दुनिया को बहुत पहले छोड़ के चले गए और अब ये मेरा सब कुछ है। मेरा दोस्त है, मेरा यार है, सब कुछ है। रागिनी बेटी, यही है तुम्हारी पसंद, जिस खानदान का कोई पता। बेटी रागिनी, तुम्हारी पसंद बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। अंकल, ये तो मेरी बदनसीबी है कि जो मेरे माँ बाप बहुत पहले मुझे छोड़ के चले गए। कुछ नहीं मिले, बस शराब का सहारा है। एक दोस्त मिल गया, तोता राम, और कुछ नहीं। रागिनी बेटी, तुम्हारी पसंद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। न तो इसका खानदान है, न तो इसकी कोई पहचान। मेरी बात गौर से सुनो, ये दिन रात शराब पीता है। बेटी जिद ना करो, ये भले से बड़ा आदमी है, लेकिन इसके साथ शादी मैं नहीं करूंगा। पापा, अगर मेरी शादी राजा से नहीं करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बेटी जिद ना करो, मैं जहाँ शादी करूंगा वहीं तुम्हारी शादी होगी। क्या रागिनी, तुम अपने घर बुला करके जलील कर रही हो? मैं इतना बड़ा आदमी हूं और तुम मेरी इज्जत लेने के लिए अपने घर बुलाई हो? राजा, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मेरी मजबूरी समझो। साला प्यार तो हर कोई बड़े मजे से कर लेता है, लेकिन जब शादी का नंबर आता है तो लड़कियां ऐसी ही बात करती हैं। क्या कहा? पापा राजी नहीं है तुम्हारे? जब कोई लड़की प्यार करती है तो पहले पापा से नहीं पूछती, लेकिन जब प्यार कर लेती है तो कहती है पापा राजी नहीं है। क्या करें मेरे दोस्त, अपनी तो किस्मत ऐसे है, कोई साथ नहीं देता। इसने भी बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। मेरे दोस्त, ये तो किस्मत का खेल है। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। मेरे दोस्त, अब हम इतना अपमान नहीं सह सकते। आप चलिए। हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन याद रखना, कभी तुझे मेरी याद जरूर आएगी। चलिए दोस्त। बेटी चिंता मत करो, तुम्हारी शादी तो मैं बहुत अच्छे घर में करूंगा। चलो घर में। पापा, मैं अपने आंखों से देख कर आ रहा हूँ कि राजा गंगाधर के घर गया था, गंगाधर की बेटी का हाथ मांगने। मैं भी देखता हूँ बेटा कि गंगाधर अपनी बेटी की शादी कैसे दूसरे के साथ करता है। पापा, रागिनी की शादी सिर्फ मुझसे होगी, क्योंकि मैं रागिनी से बहुत प्यार करता हूँ। अगर रागिनी की शादी तेरे साथ नहीं हुई तो मैं गंगाधर का घर जला दूंगा। चलो बेटा, मैं बात करता हूँ। ठीक है पापा, चलो। आओ ठाकुर साहब, आओ बैठो। आओ ठाकुर साहब, कहो कैसे आना हुआ? गंगाधर,
मैं अपने बेटे का रिश्ता लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारी बेटी हमारे बेटे को पसंद आ गई है। ठाकुर साहब, हमें माफ करिए, मैं अपने बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा बेटा गुंडा और मवाली है। गंगाधर, तुम्हारी ये मजाल कि मेरे बेटे को गुंडा और मवाली कह रहे हो। खबरदार, मेरे पापा की जहाँ मर्जी होगी वहाँ शादी करेंगे मेरी। इससे आपको क्या मतलब है? चले जाओ तुम। ठीक है गंगाधर, मैं तो अभी जाता हूँ, लेकिन इस अपमान का बदला एक दिन जरूर लूंगा। देखता हूँ तुम अपनी बेटी की शादी कहाँ करते हो। बेकार की धमकी मत दो और दफा हो जाओ यहाँ से। चलो बेटा। रागिनी बेटी, अब जितने जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी करूंगा तुम्हारी शादी। लेकिन पापा, मैं तो राजा से प्यार करती हूँ। हे राम। पापा, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको पापा? क्या हुआ आपको? पापा आंखें खोलो। छोटू, पानी लेकर आओ। ठीक है दीदी। पापा, मुझसे बात करो। क्या हुआ पापा? छोटू, पापा को संभालो, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। ठीक है दीदी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। डॉक्टर साहब, मैं रागनी बोल रही हूँ। बोलिए, क्या बात है? वो मेरे पापा अचानक से बेहोश हो गए हैं। आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ बताइए, क्या हुआ? छोटू, जाओ थोड़ा गर्म पानी लाओ। ठीक है डॉक्टर साहब। क्या हुआ इन्हें? ये अचानक बेहोश हो गए हैं। मेरे पापा को बचा लीजिए। आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। इनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मेरे पापा को बचा लीजिए। ठीक है बेटा, हम देखते हैं। आप सब बाहर बैठकर इंतजार करिए। ये दवा लेकर आइए। इनको टाइम टाइम से दवा खिलाते रहिए और लापरवाही बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप चिंता न करिए, थोड़ा समय और लगेगा। बेटा जसवंत, अपना काम तो बहुत अच्छा चल रहा है। अगर इसी तरह से काम चलता रहा तो हम लोग एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। हाँ पापा, वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छी चल रही है। पापा, हमारी फैक्ट्री में बने हुए सामान मार्केट में धूम मचा रहा है। हाँ बेटा, ऐसा हमारे मैनेजर और सुपरवाइजर भी बता रहे थे। पापा, एक दोस्त हमारे विदेश से आ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ उनसे मदद लेकर कोई नया काम शुरू कर दूँ। ठीक है बेटा, अगर पैसों की जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना। नमस्ते मम्मी। खुश रहो बेटा। और कहो बेटा, पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ मम्मी। बेटा, तुझे भूख बहुत लगी होगी ना? मम्मी, तुम्हारे हाथ से जो खाना मिलता है उसकी बात ही कुछ और होती, तो भूख लगेगी ही। और कैसी हो मम्मी? मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा चलो खाना खा लो बेटा। हाँ चलो मम्मी। बेटा, आज कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं।
कौन से रिश्तेदार आ रहे हैं मम्मी? तुम्हारी शादी के लिए रिश्तेदार आ रहे हैं बेटा। अच्छा मम्मी। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। और भाई साहब घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक ठाक है। रागिनी बेटी तुम तो ठीक हो ना? हाँ मम्मी ठीक हूँ। बहन जी, आपका बेटा रवि है और हमारी बेटी रागिनी है, तो दोनों की शादी हो जाती तो ठीक था। गंगाधर, मैं चाहती हूँ कि दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए तो कितना अच्छा था। रवि बेटा, अगर रागिनी के साथ तुम्हारी शादी कर दो तो ठीक रहेगा ना? ठीक है मम्मी, जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझे भी शादी मंजूर है। जिसमें मेरी मम्मी की खुशी है उसी में मेरी भी खुशी है। रागिनी बेटी, शादी तुम्हें भी मंजूर है ना? पापा, अगर आपके लिए ये रिश्ता ठीक है तो मेरे लिए भी ठीक है। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। मैंने भी अभी अभी बीए की पढ़ाई पूरी की है। अब सोच रही हूँ कोई बिजनेस शुरू करूँ। ये तो बड़ी अच्छी सोच है आपकी। हम भी आपका पूरा साथ देंगे। एक अच्छी बिजनेसमैन बन जाओ। बहन जी, अब देर किस बात की है, तुरंत पंडित जी को बुलवाइए। भाई साहब, आप चिंता ना करिए, हम पंडित जी से शादी की तारीख निकलवा कर आपके पास भिजवा देंगे। बेटी, सब कुछ ठीक है ना? ठीक है पापा। चलो घर चलते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते मम्मी। नमस्ते अंकल। खुश रहो। तेरी याद की सहारे कैसे मिले किनारे, तेरी याद के सहारे कैसे मिले किनारे, हम याद करके कैसे ये जिंदगी गुजारे। जाम पे जाम पिए जाऊंगा, पिए जाऊंगा, बेवफा मैं भी अब कहूँगा। जाम पे जाम पिए जाऊंगा, पिए जाऊंगा, बेवफा मैं भी अब कहूँगा।
तूने छीना है, मुझे तन्हाई में न जीना है, मेरी खुशियों को तूने छीना है, मुझे तन्हाई में न जीना है, बेवफा तू भी धोखा खाएगी, मेरी दुनिया में फिर न आएगी, अब ये दिल न फिर लगाऊंगा, न लगाऊंगा, बेवफा मैं भी अब कहाऊंगा, जाम पे जाम पिए जाऊंगा, पिए जाऊंगा, बेवफा मैं भी अब कहाऊंगा। अब तो मधुशाला अच्छी लगती है, तुझसे तो लाख गुना अच्छी है, अब तो मधुशाला अच्छी लगती है, तुझसे तो लाख गुना अच्छी है, अब ये जीवन का मेरे साथी अधूरी सांस में जो है बाकी, तेरी दुनिया में फिर न आऊंगा, फिर न आऊंगा, बेवफा मैं भी अब कहाऊंगा, जाम पे जाम पिए जाऊंगा, पिए जाऊंगा, बेवफा मैं भी अब कहाऊंगा, बेवफा मैं भी अब कहाऊंगा। मेरी बहू को छोड़ दो। हट बुढ़िया यहाँ से, डाल दे जसवंत गाड़ी में। जसवंत मुझे छोड़ दे मुझे। अरे कोई मेरी बहू को बचाओ, बचाओ मम्मी, बचाओ मुझे। बेटा 2 गुंडे आए थे, बहू को उठा के लेके चले गए। इसी सोच में पड़ी हूँ बेटा, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है मम्मी, तुम चिंता मत करो, मैं उसको देखता हूँ कि साले रागिनी को लेकर कहाँ गए हैं। बेटा जसवंत, लूट ले इज्जत साले के, मैं जा रहा हूँ। हाँ पापा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं कहती हूँ जसवंत छोड़ दे मुझे, छोड़ कमीने, मेरा हाथ छोड़। देखता हूँ कहाँ भाग के जाती है। हरामजादी, छोड़ कमीने, मेरा हाथ छोड़। आज मैं तुझे किसी के लायक नहीं छोड़ूंगा। बुला जिसको बुलाना है, आज तुझे बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। रागिनी, चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ और देखता हूँ यशवंत को। राजा साहब, इसको हम एक बार मौका दे चुके हैं। राजा, मैं ठाकुर खानदान से हूँ। ठाकुर मर जाते हैं मगर एक कदम पीछे नहीं हटाते। मुझे छोड़ दे अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो। आज तो मैं तेरी ये हालत करूंगा कि तू अपनी सूरत भी ठीक से नहीं पहचान पाएगा। लेंगे तोताराम। हाँ साहब। तुम बलवंत की खबर लो, मैं इस कुत्ते को देखता हूँ।
अरे क्या बात है, मेरा बेटा जसवंत फोन नहीं उठा रहा है। चल कर देखता हूँ। छोड़ हरामजादे। अरे बलवान भाग, आज मैं भी देखता हूँ तू कहाँ तक भाग सकता है। बलवान कहाँ तक भाग के जाएगा। तोताराम, इन दोनों कुत्तों को ले जाकर थाने में बंद करवा दो। ठीक है साहब। रवि, अब ये रागिनी तुम्हारी है, इसका हमेशा ख्याल रखना। राजा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जा रागिनी, मैं तेरे रास्ते से हट गया। मोहब्बत करने वाले यारों, जरा इन हसीनाओं से सावधान रहना, वरना मेरी तरह ही धोखा खाओगे।